तो देखो इनको भाई उतारना पड़ेगा जाके, अभी उनको नहीं इनको नहीं उतारो, नहीं हम नहीं बोलते, ऊपर से तो अब आएगा सर, हमारे ऊपर से तो आएगा ना दबाव, उतारना पड़ेगा, चक्कर ये उतारना पड़ेगा भाई। हम कंप्लेन वापस नहीं लेंगे मानो, वही उतारना है कि नहीं है, तो इनको उतारना पड़ेगा, जो भी रहेगा पेनल्टी वगैरह का काम वही तो, क्या कि डबल स्टेटमेंट हो रहे हैं आपकी। अब हमको पड़ी है 80 रुपए की, कंप्लेन वापस नहीं हुई है, बस कंप्लेन के डर से जो काम होते हैं ना वो होने लगे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कंप्लेन वापस मैं कर लूँगा इनको अच्छा खासा खाना पीना खिला के। भाई जब मैंने 80 रुपये दिए हैं तो खाना तो अच्छा मैं खाऊंगा, और उसमें ये मुद्दा नहीं है कि मैं उसकी कंप्लेन वापस ले लूँ, वो तो है पब्लिक का तो खैर चलता है। आप बताओ गलती किस तो होगी, इंसान तो होगी। अब एक ये भी सर है, क्यों सर वो क्या कहते हैं, वेज बिरयानी कितने का है, वेज बिरयानी? हाँ लेकिन सर तो 90 रुपीज़ का बता रहे थे ऑर्डर लेने जब आए थे तब। अंडा बिरयानी बताया होगा, अंडा बिरयानी 100 का, हाँ मिल जाएगा, वो इशू नहीं है सर। सफ़ेद लड़का है, बस इसमें टेस्ट एकदम न्यूट्रल ना हो, टेस्टी हो कम से कम। गरम तो है, ये 50 रुपये में दिया गया है तो इसकी रेट वैसे 40 रुपये। क्या करे, ओवर चार्ज तो हर जगह हो रहा है आजकल, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है गाड़ियों का। नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम क्या। आप देखो कंप्लेन तो मैं वापस लेता नहीं हूँ सर, आज ले लो। अब आज लेने का क्या मतलब है, देख रहे हैं लूप चल रहा है ना सिस्टम में, नहीं चलेगा। हम भी सॉरी बोल देते हैं और क्या है। हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, स्वागत हो रहा है आप सभी लोगों का भोपाल शहर से। और आज की एक नई रंगीन यात्रा यहाँ से होने वाली है शुरू। मुसाफिर भाई जो है यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष में आ गए हैं सुबह के समय। भोपाल से ग्वालियर तक की हमारी ये पूरी यात्रा होने वाली है। गाड़ी होने वाली है TVC निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,643। तो आज जो है हमारी जो जर्नी है वो होने वाली है इसके AC 3 टियर इकोनॉमी में, जहाँ पर हम गाड़ी की सर्विस देखेंगे, साफ़ सफाई देखेंगे, पंक्चुअलिटी देखेंगे, कैटरिंग सर्विसेज देखेंगे कि यहाँ पर कैसी चल रही है। कुछ ट्रेन्स में अच्छी चल रही है, कुछ ट्रेन्स का तो हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तो ये रहा दोस्तों भोपाल का 2 नंबर प्लेटफॉर्म, ये 3 नंबर है, वो 2 है, वहाँ पर बना हुआ है 1 नंबर, और इस तरफ है 4, 5, 6। और सुबह के समय कुछ ये माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन भी आ गई है 12,643, 1.5 घंटे लेट, 8:25 पर। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3। त्रिवेंद्रम निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट। इसके अनरिजर्व कोच अंदर से खाली है भाई। ये M1 कोच 3rd AC इकोनॉमी, इसमें 3rd AC इकोनॉमी के कोच ज़्यादा हैं। हमारा M6 है, जहाँ हम खड़े वहीं आएगा भाई। भाई यहाँ पर अभी गाड़ी को आए हुए टाइम नहीं हुआ, भीड़ देख लो। हमारे कोच के सामने ये भीड़ लगी हुई है, जैसे जनरल का कोच हो। इनको चढ़ने दो, उतरने दो, फिर अपन चढ़ेंगे बहुत आराम से। 8:25 हो रहे हैं अभी। आठ 8:32 पे गाड़ी का डिपार्चर हो गया भोपाल से। अंदर बहुत भीड़ है भाई, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अंदर इतनी भीड़ है कि आना जाना मुश्किल हो रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, अपनी सीट दिखाते हैं। वैसे हमारी मिडिल बर्थ है, कोशिश करेंगे कि अपर बर्थ मिल जाए हमें। यहाँ से हमारा जो अगला हॉल्ट है वो होने वाला है बीना जंक्शन, और फिर झांसी, फिर पहुँचेगी गाड़ी ग्वालियर। तो ये हमारा रूट होने वाला है आज। बाकी अंदर कुछ ऐसा माहौल है कि टोटी दी गई है, नल नहीं दिया यहाँ पे, देख लो। इकोनॉमी में कटौती बहुत होती है, चीज़ देखी मैंने।
मिरर थोड़ा सा गंदा है, साफ सफाई होने की ज़रूरत है। नीचे थोड़ा सा पानी है हर जगह इसमें, इस कोच में साफ सफाई उतनी है नहीं है। खैर यहाँ अभी चल रही है, धीरे धीरे आएगी यहाँ तक। तो भाई हम लोग जो है वो मिडिल बर्थ को हटा करके साइड अपर में आ गए हैं दूसरे कोच में। तो ये है M5 कोच और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो है वो बिछा लिया है और बैग मेरा वो रखा हुआ है। अब ट्रैवल चालू है, जब तक मिलती है सीट तब तक बैठते हैं, नहीं तो फिर उस पर चले जाएंगे, वो जो अपर वाली बर्थ बनी उस पर। जर्नी तो हमारी चली रही है, कुछ खाने का आइटम भी यहाँ से और ले लेते हैं भाई। हाँ भाई साहब, कितना हो गया? 10 रुपये। डिप वाली नहीं है क्या? नहीं। ये रही दोस्तों स्टैंड की चाय, जो कि स्टैंडर्ड टी है, 10 रुपये की पड़ी है। 10 ही का सेल करते हैं ये लोग। क्वांटिटी चलो ठीक ठाक है, काम चलाने लायक है, इतनी भी कम नहीं दी है, लेकिन कम तो है भाई। टेस्ट करते हैं भाई इसको, देखते हैं क्या स्वाद रहता है। कोई फ्लेवर तो रहता नहीं है, ना अदरक रहती ना कुछ रहता है, सिंपल पानी रहता है। सही में टाइम पास करने के लिए ये चाहिए और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसका कितना हुआ? 50 रुपया। अच्छा ऑनलाइन हो जाता है क्या? जैसी आपकी इच्छा सब ऑनलाइन ले लो यार, कैसी वैसी कम है हमारे पास में। मेन दिक्कत क्या है कि केस कम है। तो ये रहा भाई स्टेन का उपमा, हमको दिया गया है 50 रुपये में। वेंडर भी देख रहे हो कितने बेकार है, बताते हैं बस पूरी सब्जी है और आमलेट है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। पीछे वाला उपमा भी बेच रहा है, सफ़ेद सफ़ेद लड़का है, बस इसमें टेस्ट एकदम न्यूट्रल ना हो, टेस्टी हो कम से कम। गरम तो है, ये 50 रुपये में दिया गया है तो इसकी रेट वैसे 40 रुपये। क्या करे, ओवर चार्ज तो हर जगह हो रहा है आजकल। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है गाड़ियों का, ख़ास तौर से मानते नहीं है ये लोग। एक ये दिया है केचप, चलो इसको टेस्ट करता हूँ मैं। ये है वेज उपमा, टेस्ट एकदम शानदार। मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से मैंने इसको जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है। टेस्ट एकदम शानदार है, गरम भी है, लेकिन पैसा थोड़ा सा ओवर चार्ज है, 40 की जगह 50 रुपये लिया है। खैर वो एक अलग इशू है, क्वालिटी बहुत शानदार है। देख सकते हैं आप लोग, सारी चीज़ें भी इसमें जो है वो यहाँ पर प्रॉपर डली हुई है और इसमें जो है टेस्ट अलग से ही पता पड़ जा रहा है कि हाँ भाई फ्रेश भी है और इसको अच्छी तरीके से बनाया भी गया है पेंट्री में। चलो मैं इसको पूरा ख़त्म करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, या कुछ और आइटम लेता हूँ, या कुछ भी नया होता है तो मैं आप सभी लोगों को उसमें ज़रूर से दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये है यहाँ पर 3AC इकोनॉमी का इंटीरियर, जहाँ पे रीडिंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। USB का चार्जिंग पोर्ट है, मोबाइल को होल्ड करने के लिए आगे जो है वो जगह दी है। स्पेस थोड़ी सी यहाँ पर कम रहती है, ये वाइड नहीं रहता है और थोड़ी सी लेंथ भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। और नीचे की जो गैलरी है ये भी काफ़ी ज़्यादा पतली रहती है और ये दोनों जो कंपार्टमेंट है, जो सीट है, इसकी भी जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको नॉर्मल 3AC से जो नीचे लेवल पर ला करके आपको जो है वो खड़ा कर देती है। तो 3rd AC इकोनॉमी वैसे तो सही है, लेकिन स्पेस के मामले में थोड़ा सा आपको जो है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने पीने का ऑर्डर कितने बजे आएगा? 10 बजे आ जाएगा तो ठीक है। वो एक बोला था कि 5 बजे आएगा, क्या खाने का ऑर्डर? 5 बजे आपको मालूम दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, शाम को बताया होगा, कल शाम को। अभी बता के गया है वो नाश्ते वाला। हाँ बोलो, क्या कॉफी देना है? नहीं, खाना ही लूँगा सीधा। खाना अभी थोड़ी आ रहा है। हाँ 10 बजे ऑर्डर लेने आएगा। हाँ तो ऑर्डर लेने आएगा, 12 बजे तक वो दे देगा ना। हाँ, बस ठीक तो है। अभी तो मैंने कॉफी तो पियोगे ना, वो बता रहा हूँ। चाय पी चुका हूँ मैं भी, पूछ रहा था बस।
भैया 1 घंटा 37 मिनट की देरी से गाड़ी आ गई है बीना जंक्शन। 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर और देख सकते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है अभी जर्नी के दौरान कुछ 2 चीज़ों में अभी जो है ओवर चार्जिंग लगी। पहले तो चाय जो 10 रुपये की वो तो सब कोई बेचता है, लेकिन जो उपमा है वो 40 रुपये उसकी रेट है, 50 रुपये में सेल कर रहे हैं भाई। ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनको दिखा दिया जाएगा मैनेजर साहब को। तो ये देख सकते हैं जो स्टॉल वगैरह है यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक कुंभ मेला स्पेशल गाड़ी खड़ी है जो कि प्रयागराज के लिए जाएगी। तो ये खड़ी हमारी गाड़ी और ये रहा हमारा कोच AC3 इकोनॉमी। तो भाई साहब ये हमारा जो है पहला हॉल्ट है। चार्जिंग एक दंडनीय अपराध है। 139 पर कॉल लगाएं और जागरूकता फैलाएं और अपना हक जो है, जो आपके राइट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे जैसे ही आप 139 पर कॉल करते हैं। तो सारे लोग जो है आपको अटेंड करने के लिए आएंगे। 5 मिनट्स का स्टॉपेज है तो यहाँ पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। चलो भाई चलते हैं अपनी सीट पर और कंप्लेन भी मैं जल्द ही करने वाला हूँ। अब इनके ऊपर बस केवल कार्रवाई करवानी है। मेरे साथ में 2 चीज़ों में ओवर चार्जिंग हुई है। तो चलो भाई देखते हैं मैनेजर सर अगर आते हैं अटेंड करने के लिए। वैसे आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि मैनेजर तो कोई अटेंड करने के लिए आता नहीं है, वेंडर ही आ जाए अटेंड करने के लिए, इतना ही बहुत होता है आजकल। जो भी होता है आपको दिखाते हैं। सो 5 मिनट्स बाद यहाँ से भी डिपार्चर हो गया बीना से। ठोक देते हैं ये लोग। क्या क्या है भैया अपने पास? वेज थाली है, वेज बिरयानी, एग बिरयानी है, चिकन वेज बिरयानी कितनी पड़ेगी? 90 रुपीज़। और अंडा वाली? अंडा है? हाँ अंडा है तो कब तक कर दोगे सर? वही 12 साढ़े 12 बजे तक। 12 साढ़े 12 बजे यानी कि झांसी में? हाँ झांसी से पहले की कोशिश है। अच्छा ठीक है, एक वेज वाली करवा दो। कहाँ जाओगे आप? हम जाएंगे ग्वालियर तक। 90 की है ना? ठीक। खाना ऑर्डर, खाना लंच ऑर्डर। तो भैया अभी हमने जो है यहाँ पर कंप्लेन कर दी है ओवर चार्जिंग की 139 पर। अब देखते हैं मैनेजर आता है या नहीं आता है, या कोई वेंडर आता है अटेंड करने के लिए, कैसा एनवायरनमेंट रहता है। जो हमने उपमा लिया था वो 50 रुपीज़ का था, जिसकी जो MRP है वो पड़ती है 40 रुपीज़ जो मेन्यू बोलता है। और दूसरी चीज़ हमने अभी पूछा था वेज बिरयानी जो कि 90 रुपीज़ की है, बल्कि है 80 रुपीज़ की। तो ये सारी चीज़ें अभी दिखाएंगे मैनेजर को और फिर इसके बाद में देखते हैं भाई क्या होता है। ये पेंट्री कार से ही हो ना आप? तो मैनेजर है क्या पेंट्री में? उनको थोड़ा सा यहाँ भेज दोगे आप? एक इशू हो गया है जिसके ऊपर मैंने अभी यहाँ पर जो है वो कंप्लेन भी की है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी उन तक पहुँचने में। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो है आप उनको बता दो कि वो मेरे को यहाँ पे आके अटेंड कर लें। क्या मतलब क्या बता सकते हैं? वही मामला तो एक ही है। क्या मामला है बताओ ना। किस ओवर चार्ज का मामला है। किसमें? उपमा में। कौन बेच रहा है? उसका नाम क्या है? उपमा जो वेंडर है? 2-3 बेच रहा भैया सर। तो नहीं कोई तोमर है कोई? तोमर मोटा सा क्या? हाँ वो चश्मा लगाए हुए। जितेंद्र सिंह तोमर नाम है उनका। कितने का दिया आपको? 50 रुपये का। ठीक है मैं भेजता हूँ। सीट नंबर अपना कितना है? सीट नंबर है अपना ये 64। ठीक है 64। 2 मिनट रुकना। ठीक है हाँ जल्दी भिजवाइए। और अगर मैनेजर साहब है तो उनको भी करवा दो, है ना? क्या है कि अगर आप लोग अटेंड करते हो तो मैं उसको पहले बोल देते, बोला नहीं था आपने? पहले मैं उनसे क्या बोलूँ बताओ आप? बोलते इसका वो शायद क्यों कर रहे हो 40 रुपये जो भी है। देखो सच्चाई ये है कि वो कर रहे हैं, है ना? सच्चाई है कि नहीं है? अगर हम ही बताएंगे उनको कि आप ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो तो ये बात क्या सही है क्या? है ना? कर तो पूरी ट्रेन में रहे होंगे वो। मैंने इसीलिए उनसे पहले आइटम भी ले लिया और मैंने पता उनको ऑनलाइन किया पेमेंट 50 रुपये का। अब बताओ आप क्या होगा?
भी यार तुम तो अपने तेरे को समझा करो इतना तो यार सही लोग नौकरी कर रहे हैं देखना अपने घर के यार कैसी बातें कर रहा है यार, अपने पर आए। देखो हम अगर आपको अपना समझ रहे हैं तो वो भी तो कम से कम समझे कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है बंदा, तो कम से कम आप लोग अगर ओवर चार्ज कर रहे हो, ठीक है, वो हम जानते हैं, ये हर ट्रेनों का हाल चल रहा है ना। और जो आप लोग बताते हो कि भाई आप अपने हो, तो भाई कम से कम अपने आदमी को तो पहचान लो। पहचानते आप लोग भी तो नहीं हो, कौन अपना कौन पराया है। लैंग्वेज से पहचान लेता है कैसा है। मैंने उनसे बात की थी, भैया कितने का है, भैया वो आइटम कितने का है, तो अभी भैया जो है वो चेप के चले ही गए। चलो आप तो उनको जल्दी बोल देना, सुनो ये पेंट्री कार अपना इस साइड में यहाँ से कितने कोच आगे होगा? हाँ M5 है ये। 7 कोच आगे है, इधर है 7 कोच पीछे। तो उनको बता देना जल्दी से ना। 64 अपना है क्या? तुम बताइए ना क्या हो गया, कंप्लेंट किया था? कंप्लेन किसने भेजा आपको इतनी जल्दी? मैनेजर ने भेजा वहाँ से। मैनेजर ने भेजा? मैनेजर साहब नहीं आए क्या? आ जाएंगे, आने को क्या है, वो भी आ जाएंगे। ऐसी उनको कोई बुला बात लो ना, उनसे बात करें। क्या है कि कंप्लेन आपका नहीं है, कंप्लेन आपका भी है और एक का और है, क्या हो गया? एक वेंडर और है। हम तो देखो अपना जो चीज देते हैं, अब क्या है वो आमलेट बेच रहा था, उसके ध्यान में आपसे ले लिया होगा, ऐसा नहीं मानते हैं क्या मान लो धोखे में हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं जो उपमा के क्या आमलेट भी बेच रहा था उसमें नहीं आता है 10 रुपये, आप हमसे वापस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे लेंगे बोल के ले लेंगे, ऐसा काम थोड़ी करना है हमें, ठीक है? अब देखो वो तो आप मेरे को अपनी कहानी बता रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो उस वक्त, है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं नहीं, मैंने ले लिया होगा, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि आपसे वैसा बोल के मैं नहीं लिया होगा। मैंने तो ऑनलाइन किया था ना उसका, ऑनलाइन किया था मैंने। कितना नंबर अपना? 60 यहाँ जो होगा देख लो आप। क्या की सीट मैंने चेंज किया है ना, मेरा M6 नाम में क्या है था। अपना? अरुण नाम से आया होगा आपके पास में। हाँ आया है, अरुण ताप आया। सिंह राजा है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हम। अरे जब ऐसा है गलती होगी हमने क्या आमलेट वगैरह के चक्कर में नहीं जा रहा था, पूरी सब्जी वगैरह के चक्कर में, तो ये ले लिया होगा। हम आपकी बात मानते हैं, हम आपसे सॉरी मानते हैं भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हो, है ना भाई, उपमा कितने का है? 40 का है। 40 रुपए का है। ब्रेड ऑमलेट कितने का है? 50 रुपए का है। तो जब ये चीजों की रेट आपको कम से कम दिमाग में होनी चाहिए ना कि हम किसको क्या दे रहे हैं आइटम। ऐसा तो भूल चूक देखो सारे इंसान से होती है, ऐसा नहीं गलती किससे होती है आप बताओ। वो तो है पब्लिक का तो खैर चलता है। आप बताओ गलती किससे होती है, इंसान तो होती है। अब एक ये भी सर है, क्यों सर वो क्या कहते हैं, वेज बिरयानी कितने का है? वेज बिरयानी हाँ, लेकिन सर तो 90 रुपीज का बता रहे थे ऑर्डर लेने जब आए थे तब। अंडा बिरयानी बताया होगा। अंडा बिरयानी 100 का। हाँ मिल जाएगा, वो इशू नहीं है सर, सिस्टम का इशू है ना, ये तो लूप चल रहा है। मैं इसीलिए बोला था कि मैनेजर मेरे पास में आके मुझे अटेंड करें, तो मैं मेरे उस हिसाब से बात करूं उनसे। अब हम भी मैनेजर के हिसाब से ये आप बता दो हमको, जो भी ऐसा कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं उनके डबल स्टेटमेंट है मेरे पास में। वो उनके अभी ऑर्डर लेने यहाँ पे आए थे, तो क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि वेज बिरयानी कितने का है, 90 रुपीज का बता रहे थे, और एक वाला बता रहे थे 100 रुपये का। नहीं बता रहे थे आप? भैया ये बताओ, ये M5 में भी आप M6 में नंबर आपका? हाँ M6 में है मेरा नंबर। मेरी कंप्लेन है, बस मैंने इसको रिप्लेस की है सीट को। अच्छा। अब बताओ, आप तो डबल स्टेटमेंट कर रहे हो ना। हो गया नहीं, ये तो देखो पब्लिक के बीच में रह गए तो गलती है कि नहीं है? मैं क्या बोल देता हूँ आपको, अब भाई कस्टमर ही बताएगा क्या आपको? जिसको नहीं पता भाई उसको नहीं पता, उसके साथ तो हो गया काम पूरा खत्म। मानने बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है? या तो ये वाली जो रेट्स है वो मैनेजर बताए हैं। नहीं हमारे लिए क्या सेवा आपकी वो बता। नहीं मतलब कि आप बढ़ा के बता रहे हो, मैनेजर बता रहा है। मैनेजर नहीं बता रहे, मुझे इतना क्लियर करो आप। मैनेजर क्यों बताएंगे? एक बताओ, जो रेट है वही तो रहेगी, मैनेजर क्यों बता देंगे? हमारे लिए क्या सेवा आपके लिए वो बता दें। सेवा पानी का देखो, सेवा पानी में लेता नहीं हूँ। जो भी है भैया, हमारी वही नौकरी खाना है तो ये नहीं नौकरी खाने वाली बात नहीं यही है कि आप नौकरी खा के आपकी मैं जाऊंगा कहाँ? आप मेरे को ये बताओ पहले। गलती तो हमने आपसे की बात बोल दी, 100 की बात के साथ गलती हो गई।
अब गलती का क्या है, गलती इंसान से होती है। देखो आपने नहीं जान दे पाया, स्टाम्प जल्दबाजी में भड़बड़ी में दे दिया तो आपको दे दिया, हमेशा आप ये पूरे 50 वापस कर देते हैं। अब ऐसे न जाने आप कहाँ से आ रहे होगे देखे, नहीं ऐसा कभी नहीं करते, मिस्टेक होता है। 7 कोच पीछे पेंट्री है यहाँ से, मालूम है नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गलती तो ऐसे सबसे थोड़ी होती है कि सब एक बार जैसे अगर गिर गए तो कब रास्ते पर गिरते आए हो क्या पता। और गलती हम आपको खुद गलती मानना है कि भाई गलती हो गई होगी, तो नहीं जानवर आओ अब अपना वापस ले लो पैसा, और क्या गलती है। वापस से क्या होगा, 7-8 कोच से आ रहे हो आप, तो वो तो वैसे ही कंफर्म हो गया कि आप सैली करके आ रहे होगे, है ना। और आपका तो चलो ठीक है, आपका तो खैर चलो देख लिया मैंने, अभी ऑनलाइन किया था पेमेंट। ये भी इनका तो इशू बनने वाला था पूरा यहीं पे, 80 और 90 10 रुपए में हो जाता काम इनका भी खत्म। वो तो मैंने इनसे बात की थी अभी ऑर्डर की। कौन है मैनेजर, उनका नाम क्या है? अजय तोमर नाम है उनका। आप कहो तो ज्यादा देगा, आप बुलवा लें, हम बुला लें आपको, बुला लो तो अच्छा ही रहेगा, उनसे भी हमारी बात हो जाएगी, बुला लें, है कि नहीं है। चल ऐसा मुझे बुला लेंगे, ऐसा नहीं है, आ जाएंगे। हाँ क्या कि देखो, बात अगर कोई इंसान करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बात ही नहीं है। हम तो आपके समर्थन में, ऐसा नहीं है कि नहीं हम गलत काम भाई पब्लिक के बीच में आप लोग कर रहे हो काम, है कि नहीं है। पब्लिक के बीच में अगर काम कर रहे हो तो काम अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों की खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है वो। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब ऐसा होता है भैया, नहीं आपसे मैं यहाँ करा रहा हूँ कि जैसे अब हम हर टाइम काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार कोई गलती बन भी जाती है। नहीं वो मैं समझता हूँ, लेकिन फोन नहीं लग रहा यार। हाँ उनको यहाँ भेज दो, मैनेजर साहब को, जो भी है वो। अच्छा इनका नाम क्या था? इनका भी अजय ही नाम है। इनका भी अजय ही नाम है? हाँ, वो तोमर है, परिहार है। ये परिहार है। हाँ। क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं? ये क्या है, हमारा स्टाफ नहीं। क्या हो गया? मिसमैनेजमेंट दिख रहा है सर, अरे नहीं, लूप दिख रहा है पूरा सिस्टम में। क्या हो गया बताओ, हैं? क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने अभी 2 जगह जो है आजमाया है आपका काम। पहले तो ये सर जो है वेज उपमा 40 रुपीज़ है ना, या 50 रुपीज़ का चार्ज कर रहे हैं ट्रेन में। मैंने ऑनलाइन पेमेंट इनको किया था। अभी ये मेरे को जो बता रहे हैं कि इनका थोड़ा सा गलती हो गई है या इनको ध्यान न रहा होगा उस समय, वो इनका स्टेटमेंट है, लेकिन 50 रुपीज़ ओवर चार्ज है ना। और वेज बिरयानी कितने का? 80 का है। 90 रुपीज़ का ऑर्डर लेकर आए वो। सर क्या बोलो इन लोगों को, बोलो। मैंने उनसे यही पूछा था कि मैनेजर सर आपसे बोलते हैं या वो आपका स्टेटमेंट है? मैंने किया कि आपको, मैंने नहीं, मैनेजर नहीं बोला कि नहीं बोला। नहीं आपने तो मना कर दिया है, लेकिन ये लोग फिर जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको जानकारी में होगा। सर जानकारी में होता है तो तुरंत आते ही है। अब इतना ज्यादा देखो क्या रहता है, अब वहाँ पे काम में लगे रहते हैं। अभी ये तो नहीं, कोचों में ज्यादा घूम भी नहीं पाते हैं, तो इन पे नजर रखनी है ना। मैनेजमेंट का काम तो देखो, अब आपको इसलिए तो यहाँ रखा गया, ये पता नहीं कितना ओवर चार्ज कर रहे हैं। सही बात है सर, है कि नहीं है? सही है, वो तो अपना कुछ ही बता देंगे, वो 150 रुपये ही बता देंगे वो। सही बात है, वो तो है। मैंने अभी उनसे पूछा था हाँ। वेज कितने का, वेज 90, 100। और अभी मैंने फिर पूछा कंप्लेन के बाद में, तो कह रहे आपको 80 का पड़ जाएगा और 190 का पड़ जाएगा। हमको पड़ जाए तो वो क्या बात है? सबको पड़ेगा, है कि नहीं है? बात वो है ना, सबको ही पड़ेगा। सही बात है, देख लो थोड़ा, देख के आ रहा हूँ जो ना सही रेट से काय को। नहीं मैंने क्या, ये एम सेक्शन में बैठे थे सर, तो वहाँ मैंने जब पहली केवन में एक पहले ब्रेड आमलेट दिया, तो उसी ध्यान में मैंने इनको दे दिया, ऊपर ध्यान नहीं रहा 50। बाद में आके तो मैंने बोला भी है, देखो मैंने आके क्या बोला आपको, मैं सर गलती, मैं कंप्लेन करता हूँ तो फिर वापस नहीं लेता मैं, क्योंकि देखो गलती तो गलती है। आज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आज ले ले यार, ये कौन सी बात हो गई? भैया एक ही बात है। कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो आपको एक ही बात बता दी। कहाँ जा रहे हैं? मैं भोपाल से आ रहा हूँ और यहाँ ग्वालियर उतर गया। मुझे पता है। सब अपने ही बस में है, अपने आके ही है सब। लो ये भी वही बात बोलना है अपने। अब क्या करो, देखो इनको वही उतारना पड़ेगा जाके। अभी उनको नहीं इनको नहीं उतारो, हम नहीं बोलते। ऊपर से तो आप आएगा सर, हमारे ऊपर से तो आएगा ना दबाव, उतारना पड़ेगा, चक्कर उतारना पड़ेगा भाई। हम कंप्लेन वापस नहीं लेंगे मानो, वही उतारना है कि नहीं है? तो फिर इनको उतारना पड़ेगा, जो भी रहेगा पेनल्टी वगैरह का काम। वही तो क्या कि डबल स्टेटमेंट हो रहे हैं आपकी मुश्किल वेंडरों के, गलत काम है ना ये। सही बात है, बस चलो बोलेंगे, समझाएंगे।
समझाएंगे बोलेंगे। चाय कितने की चाय? 10 रुपए। 10 रुपए की चाय है वो? कौन सी वाली? वो जो बेच रहे हैं इसमें, ये रेडीमेड वाली। रेडीमेड? ये लिए बैठे हैं अभी ये 5 रुपए। वो टी बैग वाली 10 रुपए। हाँ, ये 5 वाली है ना। ये भी मैंने एक ली थी अभी। टेस्ट अगर अच्छा हो तो 10 रुपए आदमी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है कि नहीं है? टेस्ट भी कुछ नहीं है उसका, पर हाँ ये है कि खाने की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, खाने में कोई इशू नहीं है। बट ओवर चार्ज हो रहा है तो ये चलो मैं ध्यान रखूंगा। है? ध्यान रखूंगा, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम के। आप देखो कंप्लेन तो मैं वापस लेटर नहीं हूँ सर। आज ले लो। अब आज लेने का क्या मतलब है? देख लो यार, लूप चल रहा है ना सिस्टम में। नहीं चलेगा। हम भी सॉरी बोल देते हैं और क्या है। समझ लो। सॉरी सर, हमसे भी हो गई कंप्लेन, अब आपसे भी हो गया कुछ, क्या कह सकते हैं। अब हमको पड़ी है 80 रुपए की। कंप्लेन वापस नहीं हुई है, बस कंप्लेन के डर से जो काम होते हैं ना वो होने लगे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कंप्लेन वापस मैं कर लूँगा इनको अच्छा खासा खाना पीना खिला के। भाई जब मैंने 80 रुपये दिए हैं तो खाना तो अच्छा मैं खाऊंगा, और उसमें ये मुद्दा नहीं है कि मैं उसकी कंप्लेन वापस ले लूँ। तो वेज बिरयानी देख लो भाई कितनी अच्छी तरीके से दी है, निकल दिया एकदम गरम, और इतने वेजिस जिसमें जो है वो डाल रखे हैं, मज़ा ही आ गया। और कंप्लेन तो भाई साहब अभी इनकी वीडियो फ़ोटो सब बना के भेजूँगा बोर्ड में। जर साहब भी आए थे अटेंड करने के लिए। मैंने सबसे पहले वेंडर से बोला था कि मैनेजर साहब को यहाँ भेजो, तो उनने तुरंत यहाँ भेज दिया। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई, और बातचीत हमने उनसे की है कि भाई ओवर चार्जिंग हो रही है, ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तो उनने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है। चलो वो तो खैर उनका एक अलग रहता है, अब ये उनकी जानकारी में है भी नहीं भी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। लेकिन मैंने कहा देखो, हम बात आपसे चाहे जैसे भी कर रहे हो, लेकिन कंप्लेन हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो होके रहेगी। वेंडर आपके ये गलती कर रहे हैं भाई, उनको यही नहीं पता कि प्राइस कितना है। वो हमसे बोल रहे हैं कि 50 रुपये का मैंने ऑमलेट का सोच लिया है और मैं क्या ले रहा हूँ, उनको यही नहीं पता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, पूरे ट्रेन में बेच रहे हैं। तो मैनेजर ने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब हो जाए तो थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा भाई इसका कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल को कॉल आएगा मैं भी उनको बता दूँगा। फ़िलहाल दिक्कत क्या है मेरे साथ में, मैं भी एक ही फ़ोन चला रहा हूँ, तो मैं अभी रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता आपको, और जो कॉल्स आते हैं कंट्रोल के उनको भी जो है आप है ना, जो आपके सामने मैं अभी कुछ पुरानी जर्नीज़ में भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मेन रीज़न यही है। चलो मैं उसका भी अरेंजमेंट करूँगा, उसके लिए जो भी रहता है। अगर आपके साथ में भी ओवर चार्जिंग हो रही है 139 पे कंप्लेन करिए, सारी सहायता आपको सीट पे मिलेगी। मैनेजर आएंगे, आपसे अटेंड करेंगे, आपसे बात करेंगे, और अगर आपको सही लगे तो कंप्लेन वापस लो, नहीं लगता है तो नहीं लो। मैंने तो यहाँ पर नहीं ली है। तो चलो यहाँ पर अब हमारा स्टॉपेज ग्वालियर भी आने वाला है। मैंने 1-1.5 घंटे की नींद भी लगा ही ली थी क्योंकि यहाँ से एक और नई यात्रा होने वाली है शुरू। चलो भाई मिलता हूँ एक और नए व्लॉग में। फ़िलहाल आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ ग्वालियर का एक शानदार अराइवल। फिलहाल दोस्तों ये रहा हमारा कोच, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई मेंटेन है, और ये पर्चे वाले जो है वो डाल के चले जाते हैं दोस्तों, होटल वाले। मिनट के डिले से हमारी जो ट्रेन है आ गई है ग्वालियर जंक्शन पर। 2:08 का समय हो रहा है, तो अच्छा खासा डिले इसने जो है वो कवर भी किया है। और अब जो है हमारी यात्रा यहीं तक थी। अब ये गाड़ी आगरा मथुरा के रास्ते सीधा दिल्ली तक जाएगी, वहाँ एंड हो जाएगी। आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कंप्लेन का ऐसा है कि देखो कंप्लेन अपन वापस लेते नहीं है,
बस बात करने का तरीका थोड़ा सा अपना कैजुअल रहता है, अच्छा रहता है, तो अपन बात भी अच्छे से करते हैं, मैनेजर भी हमसे अच्छे से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने कंप्लेन वापस ले ली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखो भाई माहौल, ये ताज एक्सप्रेस खड़ी है जो कि अभी इन दिनों जो है ग्वालियर से ही बन के सीधा दिल्ली तक जाती है। तो भाई साहब ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।